हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप कैसे टेली ERP9 विथ GST वर्जन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद हमारे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते हैं। तो गाइस, उसी प्रॉब्लम को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से GST बिलिंग कर सकते हैं और कैसे आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और साथ ही गाइस, हमारे पास कई लोगों के और कमेंट्स आए हैं। उसमें उन लोगों ने कंपनी, जैसे ही उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट की है और कंपनी के अंदर कुछ वर्क करने के बाद जैसे ही वो सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं और जब वापस अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उन्हें अपना पुराना डाटा नहीं दिखाई दिया जाता है, यानी कि पुराना डाटा उनका सारा गायब हो चुका होता है। तो आज ही मैं आपको उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाला हूँ। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और अगर आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। उसे कैसे इंस्टॉल करना है, किसे ओपन करना है, आप उसे ईजिली पता कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर चलते हैं क्रिएट कंपनी पर। और यहाँ पर गाइस, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए गाइस, अब हम GST एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F11 की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे स्टेचुअरी एंड टैक्सेशन में और यहाँ से हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे। यहाँ से हम सेट अल्टर GST को भी यस करेंगे। यहाँ से हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रेगुलर। यहाँ से आप कब से GST एप्लीकेबल करना चाहते हो और यहाँ पर हम डालेंगे GST नंबर। तो गाइस, कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर GST नंबर नहीं फिल हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ फिल करके। मेरे पास फिलहाल में एक GST नंबर है, तो मैं इसे यहाँ पर फिल करता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने GST नंबर डाल दिया है और यहाँ पर अब हम इसे इंटर करते हैं। हम यहाँ पर मंथली सेट करेंगे, यहाँ पर यस। यहाँ पर इन्वेस्ट वैल्यू रहने देंगे इसे। यहाँ पर इसकी लिमिट हम 50,000 रुपये रखेंगे, 50,000 बिल लिमिट जो भी है। और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहे तो इन सबको एक साथ एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो, तो ये सभी चीज़ एक साथ एक्सेप्ट हो जाएगी। अब गाइस, हमें यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग इन्फो में। यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स बना लेते हैं श्याम अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट करा हमने। विजयनगर, इंदौर। ठीक है, यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल से। और यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे सोहन, जो भी हमारा सन्ड्री डेटर्स रहेगा। लेकिन ये जो रहेगा हमारा अदर स्टेट का रहेगा, जिस पे कि हम IGST लगाएंगे। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में इसे सिलेक्ट करना। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसे मुंबई। मुंबई इसका एड्रेस दे दिया मैंने। और यहाँ पर इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं।
अब गाइस हम लेज़र क्रिएट करेंगे SGST। और ये रहेगी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है GST और यहाँ पर हमें स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है। इसे भी आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी हम बनाएंगे CGST। ये भी अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही रहेगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे GST। यहाँ पर आपको लेना है सेंट्रल टैक्स। इसे हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और थर्ड हम बनाएंगे IGST। ये भी रहेगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे GST और यहाँ पर इसे इंटीग्रेटेड टैक्स करेंगे और इसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। एक लेजर बनाएंगे हम परचेज की। परचेस अकाउंट और ये अंडर जाएगा हमारे परचेस में। आपको इसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। ऐसे ही एक लेजर में बना लेता हूँ सेल्स अकाउंट और अंडर ये रहेगा सेल्स अकाउंट के और आपको इसे कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो गाइस हमारी लेजर क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस एस्केप की प्रेस करते हुए हम बाहर आएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद हम जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में। आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे यूनिट्स। यहाँ पर ईच क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंटर करेंगे। हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो गाइस अब हम यहाँ पर स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ माउस को और हम यहाँ से यूनिट सिलेक्ट करेंगे ईच। ओके, हम यहाँ पर GST को एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर सेट ऑल्टर GST को भी यस करेंगे, फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ऑन वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और यहाँ पर हम माउस की टैक्स रेट देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 12% टैक्स लगता है माउस पर और मैं इसे एंटर करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर 6% दोनों में आ चुका है। और अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का, तो आप F12 की प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं आप शो ऑल GST टैक्स को यस करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन भी यस हो जाएंगे। अब गाइस मैं यहाँ से इसे एंटर करता हूँ। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स और यहाँ से हम इसे देंगे क्वांटिटी। फिलहाल मैं आपको परचेस कर नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे पहले से क्वांटिटी दे देता हूँ, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस में हमारा उसमें है 100 पीसेस। रेट इसकी दे देता हूँ मैं माउस की 300 रुपये और मैं से यहाँ पर इसे यस करता हूँ। अब हम यहाँ पर एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं मॉनिटर और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ईच। यहाँ पर GST को एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ से सेट ऑल्टर GST को यस करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑन वैल्यू। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल और यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए इसकी टैक्स रेट मान लेते हैं 18%। हमने माउस पर 12% दी थी लेकिन इस पर हम 18% दे रहे हैं। इससे भी हम 100 क्वांटिटी ओपनिंग में मान लेते हैं। यहाँ पर टैक्स रेट देंगे 2000 रुपये
इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो गाइस हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री करने। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने। हम यहाँ पर F8 सेल्स पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक तो उन्हें पहले से दे दिया है, इसलिए हमें गुड्स को परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए हम गुड्स को डायरेक्ट अब सेल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि इसने ऑटोमेटिक ले लिया है 1। डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टी का नाम लेंगे, पार्टी हम लेंगे श्याम। और यहाँ पर आप डिटेल्स फिल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। यहाँ पर मैं से खाली छोड़ रहा हूँ। ये अगर यहाँ पर मैं कुछ और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। यहाँ पर अगर पार्टी के पास GST नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर लेजर हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ से सारे स्टॉक आइटम शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले लेते हैं माउस को, और हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल देते हैं 10। और यहाँ पर रेट डालेंगे हम 400 रुपये। और अब हम यहाँ पर डालेंगे दूसरा स्टॉक आइटम, जो कि हमारा मॉनिटर। यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी देता हूँ 12। और यहाँ पर डिस्प्ले वो मॉनिटर हम सेल करेंगे 3000 रुपये में। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने माउस और मॉनिटर सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले लाएंगे हम CGST इंटर, उसके बाद हम लाएंगे SGST। देखिए गाइस ये हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर SGST और CGST दोनों लगा दिए हैं। अब हम इसे इंटर करके नीचे आएंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ नया लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब गाइस अब हम यहाँ पर सेल करेंगे फिर से। इस बार हम सेल करेंगे सोहन को, जो कि हमारा अदर स्टेट का पर्सन है, जो कि महाराष्ट्र का है। तो मैं इसे यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ, और यहाँ से हम इसे सेल्स पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से हम वही 2 आइटम लेंगे, माउस 20 क्वांटिटी करेंगे इस बार। रेट वही रहेगा। इस बार हम मॉनिटर सेल करेंगे। इसकी क्वांटिटी में कर देता हूँ 8। और अगर ये अब गाइस ये हमारा अदर स्टेट का वर्जन है, तो ये जाएगा हमारा IGST लाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए गाइस IGST हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब हम इस एंट्री को सेव करेंगे। अब गाइस आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हम इसकी प्रिंट कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट P पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल P करते हैं तो इसका प्रिंट प्रीव्यू हमें नहीं दिखेगा। तो अब हम इसकी प्रिंट निकालेंगे किससे, तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे F12 की प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे डाटा कॉन्फ़िगरेशन पर। मैं यहाँ पर इसे एंटर करता हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पर कुछ लोकेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑफ डाटा फाइल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पहली बार सॉफ्टवेयर को ओपन किया और आपने कंपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर देते हो और बाद में जब ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइव ही चेंज हो जाती है। हम जिस ड्राइव में सेव करते हैं उस ड्राइव का कोई फोल्डर ही नहीं होता हमारे मोबाइल में, क्योंकि
बाय डिफ़ॉल्ट टेली सॉफ्टवेयर में जो ड्राइव सेव होती है वह फोल्डर और वह ड्राइव हमारे मोबाइल के अंदर होती ही नहीं है। तो आप उसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है डी ड्राइव, मतलब कि डाउनलोड फोल्डर, और डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना दिया है विपिन डाटा करके। तो मैं जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा तो वहाँ पर यही ड्राइव शो होगी और सारी कंपनी जो भी हम क्रिएट करेंगे वो भी सारी उसी में शो होगी। तो आप यहाँ पर उसे परमानेंट डिटेल्स दे सकते हो और आप जो भी कंपनी क्रिएट करो वो भी उसी ड्राइव को सिलेक्ट करके कंपनी क्रिएट करें। अब नेक्स्ट हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल, यानी कि हम जो भी बिल की जो फाइल बनाएंगे PDF फाइल उसे हम कहाँ पर सेव करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डाउनलोड फोल्डर है, इसके अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ सेल्स, और मैं यहाँ पर से क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए गाइस डाउनलोड फोल्डर के अंदर हमारा सेल्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे सॉफ्टवेयर पर आना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है डी ड्राइव चलिए मैं आपको कीबोर्ड से दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर डी टाइप करना है, यहाँ पर डॉट लगाना है और यहाँ पर लिखना है सेल्स, जो भी हमारा फोल्डर का नाम है। अब मैं यहाँ पर इसे एंटर करता हूँ। और जो भी आप यहाँ पर लोकेशन लैंग्वेज, यहाँ की आपकी लोकेशन जो लैंग्वेज रहेगी सॉफ्टवेयर की वो किस फोल्डर में से होगी, ये सब आप डिफ़ॉल्ट फोल्डर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक्सपोर्ट में आपको वही फोल्डर सेव करना है जैसे कि यहाँ पर लिखा है लोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट फाइल, यानी कि आप जो भी बिल की जो फाइल्स बनाओगे उसे आप कहाँ पर सेव करोगे वो यहाँ पर आपको देना ज़रूरी है गाइस। चलिए मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करता हूँ, हम इसे यस करते हैं। ओके और देखिए गाइस जैसे हमने ओके किया ये हमारा सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे और देखिए हम हमारी कंपनी में लॉगिन हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले में। आप सिंपल कीबोर्ड से भी डी प्रेस कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से लेज़र पर क्लिक करेंगे। तो हमने जो एंट्री की थी वो हमने सेल्स में की थी, तो हम यहाँ पर सेल्स लेज़र को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें हमारी दोनों एंट्री मिल चुकी है। अब हम इसे ओपन करते हैं। अब गाइस अब आपको इसकी प्रिंट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसकी शॉर्टकट की है Alt+E। लेकिन आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करोगे तो आपका एक्सागियर एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा और आप सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको यहाँ पर फिजिकली प्रेस करना है एक्सपोर्ट फाइल पर
और यहाँ से आपको इसे नो करना है। तो देखिए गाइस, जैसे हम यहाँ पर नो करते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा है डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस, तो मैं इसे ओके करता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है XML डाटा इंटरचेंज, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे ऊपर आना है और यहाँ पर PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट पर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इसने एक्सपोर्ट लोकेशन ऑटोमेटिक ही ले ली है, तो हम इसे यहाँ पर जो कि हमने वहाँ पर सेव की थी वो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल्स फोल्डर ले लिया है। अब हम यहाँ पर इसे इंटर करते हैं। तो अब देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट फाइल नेम। अब गाइस, यहाँ पर आपको नाम देना बहुत ज़रूरी है। अब हम इससे नाम क्या देंगे, तो यहाँ पर आपको नाम क्या देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर है 1, तो आप यहाँ पर इसे दीजिए 1 नाम। अब हम इसे ओके करते हैं। हम यहाँ पर इंटर करेंगे इसे, हमें प्रोटेक्ट में ही चाहिए ओरिएंटेशन, और यहाँ पर ओपन एक्सपोर्ट फाइल, तो आपको इसे नो करना है, ओके। और अब हमें इसे इंटर करना है। तो चलिए गाइस, ये फाइल तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारी सोहन वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। जो हमने सोहन वाली एंट्री की थी उसे भी हमने ओपन कर ली। और देखिए गाइस, इसका इनवॉइस नंबर है 2, यानी कि इसे हम 2 नाम से सेव करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर नो करना है। और यहाँ पर आपको हर बार आपको यहाँ पर आउटपुट फाइल नेम आपको हर बार चेंज करना होगा इस अपने हाथों से। अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो वो उसी फाइल को रिप्लेस कर देगा और आपकी पुरानी फाइल हट जाएगी और केवल नई फाइल रहेगी। तो हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी गाइस। हम यहाँ पर इसे 2 नंबर दे देते हैं और इसे भी सेव कर देते हैं। तो अब चलिए गाइस, हम देखते हैं हमारे फोल्डर में कि हमारी फाइल आ चुकी है या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सेल्स फोल्डर है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास 2 पैसे ओपन करता हूँ और ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा प्रॉपर हमारा GST का बिल बनकर आ चुका है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस, GST नंबर, स्टेट कोड, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। और हमने किस पार्टी को माल सेल किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने कितना माल सेल किया है आप इसे भी इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर हमने माउस सेल किया था, यानी कि आपको पूरा टेली का बिल सिंपल में दिखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि हमारे माउस पर कितने % टैक्स लगा हुआ है और मॉनिटर पर कितना टैक्स लगा है। और अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा वाला PDF जो हमने नंबर 2 के नाम से सेव किया है। तो देखिए गाइस, ये रही हमारी दूसरी एंट्री जिस पर हमने IGST टैक्स लगाया हुआ था। और अब हम बात करते हैं प्रिंटर की, कि आप इसका प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो गाइस सिंपल, आप अपने मोबाइल से प्रिंटर को कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसका इजीली प्रिंट निकाल सकते हैं गाइस। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।